जिस चुनावी धमाके की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, जिसका इंतजार हो रहा था, वो आज हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के बागी अखिलेश यादव के मंच पर सवार हुए। लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में सभी नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम रखा गया। मंच पर अखिलेश यादव ने खुद बागियों का स्वागत किया। हालांकि पूर्व मंत्री दारा सिंह आज समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए। कहा यह जा रहा है वो अपने समर्थकों के साथ 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले सुबह से ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बंगले पर नेताओं और समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। ये सभी लोग यहां से समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। बागियों का दावा यह है कि यह तो केवल शुरुआत है, इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी से आने वाले दिनों में जारी रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो गोरखपुर में उन्होंने एक दलित परिवार के साथ मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर खिचड़ी भोज किया। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाहें फैलाकर बीजेपी के बागियों का स्वागत किया और दावा किया कि नए साथियों के साथ मिलकर वो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बनाएंगे। जो उनकी पार्टी का इस समय लक्ष्य भी है 22 में बाइसिकल। आज बहुत ही शुभ दिन है। इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है, वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। इसलिए जरूरी है इन्हें वापस भेजना कि अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच में बैठे हुए लोग और यहां पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है। जनता बदलाव के लिए बैठी है। जनता परिवर्तन चाहती है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं, फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। तो अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी, जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई। स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव का सियासी अरमान, योगी आदित्यनाथ ने इस पर तंज कसा। गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है।
और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे। और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। और तो योगी आदित्यनाथ लगातार अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की सियासी महफिल स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम रही, जिन्होंने लाल टोपी पहनते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया और हमला इस सुरक्षा के मुद्दे पर भी किया। सुनिए। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। मेरे बाद साथ छोड़ने वालों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा। और साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा, तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। बीजेपी के बागियों के एसपी में शामिल होने के इस कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली का नाम दिया गया था। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक प्रदेश में किसी भी रैली और रोड शो पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, वर्चुअल रैली के नाम पर भी इस कार्यक्रम में कितनी भीड़ थी। समाजवादी पार्टी के मंच के सामने समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ साफ देखी जा सकती है। लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीरता से लिया। मैजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की टीम को जांच के लिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर अब आगे कार्रवाई होगी। और इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के लखनऊ बंगले पर जुटे बागी विधायकों ने लंबे चौड़े दावे किए। यह भी कहा गया कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और संघ के नेता भी बागियों को वापस बुलाने के लिए मान मुनव्वल इस समय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो तूफान आने वाला, उस तूफान से भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएंगे। और जो हम लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ लगभग रोजाना एक माननीय मंत्री गण और एक माननीय विधायक, 2-4 माननीय विधायकगण इस्तीफा देते रहेंगे। इस सर आप समझिए, कोई रहना नहीं चाहता है वहां पर। और ये चुनाव दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है। और 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बीजेपी वाले तो अभी भी बुला रहे हैं कि आ जाओ भैया,
पहले 85% लोगों ने ही तो हमारी लगाई थी नैया। अब आ जाओ मेरे भैया, 85% लोगों ने हमारी पार लगाई थी नैया। आ जाओ मेरे मल्ला भैया, हमारी नाव लगा जाओ किनारे। ये वाले लोग हैं सर। और इस समय शिल्पी मेरी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। शिल्पी, दो प्रश्न है यहां पर। रैली पर बाद में आएंगे, डीएम क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस पर बाद में आएंगे, इस भीड़ को लेकर। लेकिन उससे पहले यह बताइए, जो बागी विधायक या अब जो समाजवादी पार्टी में नए नेता शामिल हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो केवल शुरुआत है, बाढ़ आ जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई? बीजेपी ये कह रही थी कि लगभग 100 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। क्या बागियों का अब लंबा तांता लगने वाला है सपा की तरफ? बिल्कुल, देखिए गौरव, ये चिंता बीजेपी में भी है। एक मैं आपको अपडेट दे दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना आई थी कि पार्टी कार्यालय, जहां पर इस समय हम हैं, बीजेपी कार्यालय लखनऊ में, यहां पर केशव प्रसाद मौर्य की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो मीडिया से बात करेंगे। यहां पर मीडिया पहुंची, लेकिन तब तक ये पता चला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय पर उप मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके कैंसिल अचानक ही, अकारण ही हो जाने का क्या मतलब है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि जिस तरह से चुनौतियां दी गई उसमें कई बात थी। सीधे तौर पर चेतावनी थी कि मैंने जिसका साथ छोड़ा उसका क्या हुआ ये देखना है। इसको आप बड़बोलापन भी कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की पूरी एक स्ट्रेटेजी जो ओबीसी को साथ लेने के लिए 2014 के बाद से बीजेपी ने शुरू की थी, उत्तर प्रदेश में कम से कम, उसको लेकर के अब एक सवाल उठा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और इस बहाने हम कह सकते हैं कि सभी सियासी विरोधी इसी बात को लेकर के निशाना साधेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौरव एक और बहुत खास बात कही, वो ये कि हम यानी स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव मौर्य को कहा गया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री गोरखपुर से लाकर के किसी को बना दिया गया। यानी साफ तौर पर वो केशव मौर्य को भी एक विक्टिम के तौर पर या सहानुभूति के पात्र के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साधने के लिए। देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बात पिछले कुछ समय से और शुरुआती दौर में भी लगातार होती रही है केशव मौर्य को लेकर के और उनकी नाराजगी को लेकर के। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना अपने आप में मायने रखता है। इसकी वजह यह है कि आगे आने वाले समय में आप जान लीजिए कि बीजेपी को अपनी इस ओबीसी स्ट्रेटेजी को बनाए रखने के लिए कई ऐसे प्लान्स लाने होंगे, योजना लानी होगी। और अब शायद मजबूरी हो कि केशव मौर्य या जो दूसरे पार्टी में पिछड़े नेता रह गए हैं उनको पार्टी ज्यादा तवज्जो दे। ये भी एक मजबूरी पार्टी की हो सकती है। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज केशव मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है, हो सकता है शाम तक करें या कल करें और बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो गलत कहा है और मेरी पार्टी ने हमेशा मेरे साथ न्याय किया है। लेकिन पार्टी की पूरी एक स्ट्रेटेजी जो ओबीसी वोट को लेकर है, उसको नए सिरे से रिव्यू अब बीजेपी को करना होगा उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। और शिल्पी, ये ताना लगातार अखिलेश यादव भी दे रहे हैं कि जो अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी थी या जो सपा की स्ट्रैटेजी थी, उसको भारतीय जनता पार्टी भांप नहीं पाई।